वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम आपके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कॉर्डेटा के अंदर। अब कॉर्डेटा के अंदर हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, अब हम आते हैं हायर कॉर्डेट्स के ऊपर, या सॉरी हायर वर्टिब्रेट्स के ऊपर, नॉट हायर कॉर्डेट्स। हम बात करते हैं हायर वर्टिब्रेट्स की। तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम जो पहली सुपर क्लास देखते हैं, पहली सुपर क्लास आती है पीसीज। आज हम बात करेंगे पीसीज के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो पीसीज के क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करते हैं तो पीसीज के अंदर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि फिशेज की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसके लिए सबसे पहले 1844 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुलेर। क्या नाम था? मुलेर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले फिशीज के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि फिशीज जो है वो एक इतनी बड़ी सुपर क्लास है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बहुत सारी सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने पीसीज जो सुपर क्लास है, पीसीज क्या है, सुपर क्लास है, तो इन्होंने पीसीज को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया था, पीसीज को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था या फिर क्लासिफाई किया था। लेकिन अब ये 6 क्लासेस कौन कौन सी है ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसके नाम को याद नहीं रखेंगे। वही इसके अंदर जो थी होलोसिफेलाई, टीलियोस्टोमी, इलाज्मोब्रैंकिया वगैरह, ये सारी की सारी इसमें थी। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था उस टाइम इतना माना नहीं गया, इसलिए मुलेर के क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद में 1940 के अंदर बर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने भी फिर से स्पीसीज को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, और उन्होंने बताया कि पीसीज जो है वो वाकई में काफ़ी बड़ी सुपर क्लास है, इसलिए उन्होंने पीसीज को 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। पीसीज को उन्होंने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया? 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। अब ये जो 7 क्लासेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया था, इस क्लास में फर्स्ट जो क्लास थी वो थी पैक्ट्रिथीज। कौन सी क्लास थी? पैक्ट्रिथीज। इन्होंने जो जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर जो फर्स्ट क्लास थी वो थी पैक्ट्रिथीज। दूसरी जो क्लास थी वो क्लास थी एकेन्थोडी। एकेन्थोडी, ठीक है। तीसरी जो क्लास थी पीसीज की, उसको उन्होंने नाम दिया होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई। फोर्थ जो क्लास थी, फोर्थ क्लास को उन्होंने नाम दिया टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी। फिफ्थ जो क्लास थी, फिफ्थ क्लास को उन्होंने नाम दिया कोकोस्टिया। कोकोस्टिया। सिक्स जो क्लास थी, सिक्स क्लास को उन्होंने बोला इलाज्मोब्रैंकियाई। सिक्स क्लास का जो नाम दिया था वो उन्होंने नाम दिया था इलाज्मोब्रैंकियाई। और लास्ट जो क्लास थी, 7th क्लास, उसको उन्होंने नाम दिया डिप्नोई। तो ये 7 क्लासेस बर्ग ने बताई थी, पैक्ट्रिथीज, एकेन्थोडी, होलोसिफेलाई, टीलियोस्टोमी, कोकोस्टिया, इलाज्मोब्रैंकिया और डिप्नोई। इसमें से जो कोकोस्टिया है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ये फिशेज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया था, उनका नाम था रोमर। उन्होंने 1959 के अंदर जो बर्ग का क्लासिफिकेशन था 1940 वाला, उसी क्लासिफिकेशन को रखा था। बस इन्होंने क्या किया था,
इसमें से दो क्लासेस को कंबाइन कर लिया था। मतलब पहला जो पैक्ट्रिक वाली थी उसको एज इट इज रखा था, दूसरा जो एकेंथोडी थी उसको रखा था, तीसरा जो कोकोस्टिया थी उसको रखा था। इन्होंने बाकी क्या किया था, जो होलोसिफेलाई और इलाज्मोब्रेंकियाई जो थी, होलोसिफेलाई और इलाज्मोब्रेंकिया जो थी, इनको इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इन दोनों क्लासेस को इन्होंने क्या किया था, कंबाइन कर दिया था इनको, और इसको एक ही क्लास बना दिया था और उसको नाम दिया था कॉन्डिक्ट्रीज। क्या नाम दिया था इन्होंने, कॉन्डिक्ट्रीज। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो और क्लासेस थी टीलियोस्टोमी और डिप्नोई, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। टीलियोस्टोमी और डिप्नोई, ये जो दोनों क्लासेस थी इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया ऑस्ट्रिक्ट्रीज, ऑस्ट्रिक्ट्रीज। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया था, इन क्लासेस को कंबाइन कर दिया था। उसके बाद में 1960 के अंदर 1959 का ये रोमर का क्लासिफिकेशन भी नहीं माना गया। फिर 1960 के अंदर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हैसवेल। हैसवेल नाम था या हैसवेल बोल सकते हैं। हैसवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये जो पहले वाली जो तीनों क्लासेस थी पैक्ट्रिक्थीस, एकेंथोडी और कोकोस्टिया, इनको हटा करके इन्होंने पूरे पीसीस को केवल 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। पूरा जो पीसीस सुपर क्लास थी इसको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। इसमें जो 3 क्लासेस थी वो थी, पहली प्लेकोडर्मी, दूसरी थी कॉन्डिक्ट्रीज, और फिर थी ऑस्ट्रिक्ट्रीज। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुपर क्लास को 3 सिर्फ क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लास बनाई इन्होंने, पीसीस की 3 क्लास ही इन्होंने बताई। इसमें से जो प्लेकोडर्मी है वो प्लेकोडर्मी क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और कॉन्डिक्ट्रीज और ऑस्ट्रिक्ट्रीज जो है ये कैसी स्पीशीज है या ये कैसी क्लास है, ये लिविंग वाली है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग वाले ही पढ़ना है। तो ये हमने देख लिया कि पीसीस का क्लासिफिकेशन किस तरह से चला था। अब हम बात करते हैं पीसीस के अंदर हमें प्लेकोडर्मी तो पढ़नी नहीं है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हम पीसीस के अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कॉन्डिक्ट्रीज का। कॉन्डिक्ट्रीज का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसके हम जनरल कैरेक्टर को डील करेंगे। पहली जो क्लास आएगी, क्लास फर्स्ट किसकी पढ़ रहे हैं हम, पीसीस की। कौन सी है, कॉन्डिक्ट्रीज। ठीक है। कॉन्डी का मीन होता है कार्टिलेज। क्या मीन होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स पाई जाती है, लेकिन जैसे हमारे जो ईयर और नोज का टिप है, कान और नाक का जो टिप वाला है, वहां पर नाक के टिप पर हड्डी नहीं होती है, उसके थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। तो कान जो है उनको हम कैसे भी करके मरोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। तो ऐसी फिशेज जिनकी बॉडी जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, जिनके अंदर बोन्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, विदाउट बोन्स हम बोल सकते हैं। बॉडी जो होगी वो कैसी होगी, विदाउट बोन्स होगी। जिसके अंदर बोन्स नहीं पाई जाएगी वो फिशेज कौन सी कहलाएगी, कॉन्डिक्ट्रीज फिशेज कहलाती हैं। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले आता है
कि इसका जो बॉडी का शेप जो है वो शेप किस तरह से है। तो अगर हम शेप की इसके बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पाइंडल शेप के पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो फ्यूजीफॉर्म की होती है। बॉडी फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म मतलब ऐसे जुड़ी जुड़ी सी, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म की होती है और स्पाइंडल शेप की होती है। कैसी होगी? स्पाइंडल शेप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके अंदर कि ये कैसे एनिमल होते हैं। तो ये मराइन एनिमल होते हैं। मराइन मतलब केवल सॉल्टी वाटर के अंदर पाए जाने वाले होते हैं और इनका नेचर जो होता है वो प्रीडेशियस नेचर का होता है। प्रीडेशियस का मतलब होता है कि जो अपना शिकार खुद ढूंढता है, मतलब जो शिकार करता है। तो ये जो फिशेज होती हैं, कॉन्डेक्ट्रीज फिशेज, ये अपना फूड कैसे लेती हैं? दूसरी फिशेज, जो छोटी फिशेज होती हैं उनका शिकार करके। इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों ही फिन्स पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की तरह केवल मिडल फिन ही नहीं होते हैं, पीछे वाले फिन भी होते हैं, कॉर्डल फिन भी होते हैं। तो फिन्स पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये जोड़े के फॉर्म में रहते हैं। डॉर्सल, वेंट्रल या मेडल वाले जितने भी फिन्स होंगे वो सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। इनमें एक खास बात होती है मेल को सेपरेट करने या मेल को अलग से डिस्टिंग्विश करने की, कि इनके अंदर जो पेल्विक फिन होता है, पेल्विक फिन जो होता है उसके अंदर क्लेस्पोर्स पाए जाते हैं। क्लेस्पोर्स एक तरह की स्ट्रक्चर होती है जो फीमेल को मेल से अलग करती है। ये क्लेस्पोर्स किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर कॉन्डेक्ट्रीज की जितनी भी फिशेज होगी उनके फीमेल के अंदर क्लेस्पोर नहीं पाए जाते हैं। अगर हम टेल की बात करें इनके अंदर, तो टेल का एक स्पेसिफिक नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिरल। हेट्रोसिरल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हेट्रोसिरल टेल जो होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो हेट्रोसिरल टेल की अगर हम बात करें तो सपोज कि ये कोई फिश है, ये इसके पीछे की तरफ क्या है? इसके कॉर्डल फिन। तो इसके कॉर्डल फिन जो होंगे वो कुछ इस तरीके के बने हुए रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये फिश जो, इसमें फिन रेज पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? फिन रेज इस तरीके से पाई जाएगी। तो फिन रेज जब इसके अंदर पाई जाती है तो इसमें क्या हो गया? ये वाला जो लोब हो गया, ये वाला अपर वाला जो लोब हो गया, ये वाला कैसा होता है? लार्ज होता है। कैसा होगा? लार्ज। और ये जो नीचे वाला ये जो हो गया लोअर वाला, ये लोअर वाला कैसा हो गया? स्मॉल। तो इसमें जो इसके टेल वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा क्या हो गया? ये पूरे टेल वाला पोर्शन हो गया। तो टेल वाले पोर्शन में हमें दो तरह के लोब देखने को मिलते हैं। एक होता है अपर लोब, दूसरा होता है लोअर लोब। तो ये जो अपर वाला जो लोब है इसकी जो लेंथ होगी या साइज जो होगी वो कैसी होगी? लार्ज होगी। और इसी के अंदर नोटोकॉर्ड जो होगी क्या पाई जाएगी? नोटोकॉर्ड जो होगी वो भी कैसी होगी? लार्ज होगी, ठीक है। और इसके अंदर कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं हेट्रोसिरल टेल, ठीक है। तो इनके अंदर मोस्ट ऑफ द फिशेज के अंदर कैसी टेल देखने को मिलती है? हेट्रोसिरल टेल देखने को मिलती है। इनके अंदर अगर हम स्केल्स की बात करें तो इनके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स कैसा होता है? प्लेकॉइड स्केल्स के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर होती है। जब आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपका स्केल्स के बारे में पूरा है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई देती हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेकॉइड स्केल्स कॉन्डेक्ट्रीज पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एंडोस्केलेटन की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि एंडोस्केलेटन कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। मतलब अंतःकंकाल जो होगा वो कैसा होगा? वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा। इसलिए हम एंडोस्केलेटन को कैसा बोलते हैं? कार्टिलेजिनस। तो एंडोस्केलेटन इसका कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होता है। अगर हम इसके अंदर जॉ की बात करें तो क्योंकि इसको किसमें, कौन से डिवीजन में रखा गया है?
इसको नेथोस्टोमेटा में रखा गया, तो नेथोस्टोमेटा में रहेंगे तो क्या होंगे, जॉ इसमें प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि एग्नेथम में हमने केवल दो देखे थे, एक था ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा था साइक्लोस्टोमेटा, उन्हीं के अंदर केवल जॉ एब्सेंट थे। गिल्स की अगर हम बात करें तो गिल्स इसके अंदर 5 to 7 पेयर देखने को मिलते हैं, 5 to 7 पेयर गिल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके अंदर सेक्स की बात करें तो सेक्सेस जो होते हैं इसके मेल और फीमेल जो होते हैं वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट पाए जाएंगे। गॉनेड्स का जो फॉर्मेशन होता है इसके अंदर वो पेयर्ड के फॉर्म में होता है, मतलब टेस्टिस बनेंगे तो भी 2 बनेंगे, ओवरी बनेगी तो भी 2 बनेंगे, इस तरह से 2 से ज्यादा भी हो सकती है, सिंगल फॉर्म में ये नहीं बनेंगे। तो पेयर्ड गॉनेड्स देखने को मिलता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल देखने को मिलता है। अब तक हमने देखा था तो अब तक के एनिमल्स के अंदर कैसा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था, इनके अंदर कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक इनका कैरेक्टर और रह जाता है कि इनके अंदर हार्ट जो होता है वो फिशेस के अंदर, फिशेस का कैरेक्टर है ये, या आप कॉमन फिशेस के अंदर भी याद कर सकते हो कि जितने भी सारे फिशेस हो गए उनके अंदर हार्ट 2 चैम्बर का पाया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसको 2 सब क्लास के अंदर रखा गया है। कॉन्डिक्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्या किया गया है, 2 सब क्लासेस के अंदर रखा गया है। कौन कौन सी सब क्लासेस है इसके अंदर, स्क्वेलिफॉर्म, इसके अंदर जो सब क्लास आएगी, पहली सब क्लास वो आएगी स्क्वेलिफॉर्म। इस स्क्वेलिफॉर्म को हम प्लूरोटर्मेटा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लूरोटर्मेटा, किस नाम से जान सकते हैं, प्लूरोटर्मेटा। दूसरी जो इसकी सॉरी ये इसके क्लास नहीं है, इसका ऑर्डर हो गया। इसकी जो सब क्लास है, सब क्लास का नाम है सैलिची, सब क्लास का जो नाम है वो है सैलिची, ये इसका सैलिची का ऑर्डर हो गया। फर्स्ट जो क्लास आएगी इसको क्या क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर, जो सिफेलोकॉर्डेटा है, सॉरी जो कॉन्डिक्ट्रीज हैं, कॉन्डिक्ट्रीज को क्या किया गया है, 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। कॉन्डिक्ट्रीज की बात करते हैं हम तो इसको कितनी सब क्लास में डिवाइड किया गया, 2 इसकी सब क्लास है। पहली जो इसकी सब क्लास होगी उसका नाम है सैलिची, SELACHII, सैलिची इसकी फर्स्ट क्लास है। और दूसरी जो इसकी सब क्लास है वो है इसकी होलोसिफेलाई। कौन सी है, होलोसिफेलाई, ठीक है। ये 2 सब क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया। सैलिची को फिर से क्या किया गया, 2 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। इससे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की अगर बात करें सैलिची के, तो सैलिची के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सैलोज का मीन होता है शार्क, मतलब जितनी भी सारी मोस्ट ऑफ दी जो ट्रू शार्क होती हैं वो सारी की सारी शार्क किस में इंक्लूड होती हैं, वो सारी शार्क इंक्लूड होती हैं सैलिची के अंदर। इसकी जो सब क्लास है सैलिची उसके अंदर ये इंक्लूड होगी। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक और खास बात होती है कि इनके अंदर आई के पीछे की तरफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होता है, स्पाइरेकल्स छेद होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज में लेते हैं। इन छेद की वजह से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आई के पीछे की तरफ इनके अंदर स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस सैलिची को क्या किया गया, इस सैलिची को
दो सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया, दो ऑर्डर के अंदर इसको डिवाइड किया गया, दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया। दो ऑर्डर कौन कौन से इसके? पहला जो इसका ऑर्डर है उसको हम बोलते हैं स्क्वेलिफॉर्म, जो हम पहले बात कर रहे थे वो स्क्वेलिफॉर्म। और स्क्वेलिफॉर्म को ही हमने क्या बोला था? प्लूरोटर्मेटा। क्या बोला था हमने? प्लूरोटर्मेटा। टर्मेटा का मीन होता है ओपनिंग और प्लूरो का मीन होता है अबव, मतलब ऊपर की तरफ जो ओपनिंग होती है। और दूसरा जो इसका ऑर्डर है वो होता है राजीफॉर्म, राजीफॉर्म्स। इसको हम दूसरे नाम से जाना जाता है हाइपोटर्मेटा। हाइपो का मीन होता है नीचे, बिलो, हाइपोटर्मेटा। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर के अंदर इसको डिवाइड किया गया। इसके अगर हम कैरेक्टर की बात करें स्क्वेलिफॉर्म के, तो इनकी बॉडी जो होती है, क्योंकि हम यहाँ जनरल कैरेक्टर्स पे रिगार्ड कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्पाइंडल शेप की होती है। कैसी बॉडी होगी? स्पाइंडल शेप बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, स्पाइंडल शेप तो सब लोग जानते होंगे। गिल स्लिट जो होते हैं इनके अंदर लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ये सबसे मेन कैरेक्टर है कि जो स्क्वेलिफॉर्म होते हैं उसके अंदर गिल स्लिट जो होते हैं वो कौन सी साइड पे होते हैं? तो वो कौन सी साइड पे होंगे? लेटरल साइड पे होंगे। तो गिल स्लिट इसके अंदर क्या होता है? लेटरल साइड पे होते हैं। और ये कितने होते हैं? 5 to 7 पेयर्स होते हैं। 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स हमको देखने को मिलते हैं। और टेल जो होगी वो कैसी होगी? हेट्रोसीरल। टेल कैसी होती है? हेट्रोसीरल। हेट्रोसीरल का मीनिंग आपको पहले ही बता दिया है। अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर इंक्लूड होता है ट्रू शार्क। क्यों? क्योंकि सेलिची का मीन ही क्या होता है? शार्क। ठीक है, तो ट्रू शार्क जितनी भी होगी वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा हम स्कोलियोडॉन, जो कि सबसे कॉमनली फिश हम पढ़ते हैं, जिसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्कोलियोडॉन इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जेब्रा शार्क, वेल शार्क, ये सारी की सारी जितने भी सारी शार्क होती है वो सारी की सारी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। वेल एक अलग फिश होती है और वेल की तरह देखने वाली शार्क जो होती है वो अलग होती है। तो बहुत सारी स्पीशीज हमें इसमें दिखती है। अब अगर हम दूसरे ऑर्डर की बात करें, राजीफॉर्म की अगर बात करें या हाइपोटर्मेटा की बात करें, मतलब ओपनिंग नीचे की तरफ हो रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बॉडी जो होती है वो डिप्रेस्ड होती है और फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड मतलब एकदम चपटी वाली बॉडी। कैसी होगी? डिप्रेस्ड और फ्लैटेंड, एकदम मतलब चपटी सी, चिपकी चिपकी सी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? इसमें देखने को मिलती है। गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें गिल स्लिट्स वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स इसमें कहां पर होंगे? वेंट्रल साइड पर। ठीक है, और कितने होते हैं? 5 पेयर। 5 पेयर इसमें देखने को मिलते हैं। फिक्स होता है इसके अंदर गिल स्लिट का नंबर। इसके अंदर लार्ज स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब स्पाइरेकल्स जो इसमें पाए जाते हैं इसका कॉमन फीचर है। तो उनकी साइज जो होती है वो कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है और वो हाईली फंक्शनल होते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से आएंगे? जो स्केट्स होती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो स्केट्स वाली जो फिशेज होती है वो इसके अंदर आती है। रेज फिशेज जो होती है, रेज एंड स्केट्स, कॉमनली अगर हम बोलेंगे तो रेज एंड स्केट्स राजीफॉर्म के अंदर या हाइपोटर्मेटा में आती हैं। अगर इसमें कॉमन नाम अपन को याद रखने हैं तो उसके हिसाब से ट्राइगन वाली स्पीशीज सबने नाम सुना हुआ होगा। टॉर्पीडो जिसको हम इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं वो इनके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अलावा प्रिस्टिस जिसको हम कॉमनली आरिमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी फिशेज इनके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारी दूसरी सब क्लास रह गई है उसकी, तो होलोसिफेलाई वाली जो है, होलोसिफेलाई के अंदर क्या होता है?
सिंगल गिल ओपनिंग पाई जाती है और वो कैसी होती है, कवर्ड होती है। सिंगल गिल ओपनिंग पाई जाती है, सिंगल गिल ओपनिंग देखने को मिलती है और आइदर साइड पे होती है। कहां देखने को मिलेगी, दूसरी साइड में, ठीक है, आइदर साइड, दूसरी साइड में हमें देखने को मिलेगी और ये फ्लैशी ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड रहती है। जो गिल स्लिट है वो क्या होगी, कवर्ड बाय फ्लैशी ओपरकुलम। एक फ्लैशी ओपरकुलम नाम की स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा ये क्या होती है, कवर्ड रहती है। दूसरा इसके अंदर हम कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसके अंदर ना तो हमें स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं, ना इसके अंदर क्लोएका देखने को मिलता है, ना ही इसके अंदर स्केल्स देखने को मिलते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर स्केल्स जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर जॉ के अंदर टूथ प्लेट पाई जाती है। जॉ में क्या होता है, टूथ प्लेट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है, लेटरल लाइन पाई जाती है। अब ये लेटरल लाइन क्या होती है कि अगर हम किसी फिश की स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से हमें एक डॉट 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 के रूप में लाइन दिखाई देती है जो इसकी पूरी बॉडी पे पाई जाती है, स्केल्स के बीच बीच में। तो इस चीज को हम बोलते हैं लेटरल लाइन, ठीक है। तो ये लेटरल लाइन हमें किसमें देखने को मिलती है, होलोसिफेलाई के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसके अंदर आती काइमीराज। काइमीरा भी आपके फिश है, काइमीराज जो फिश होती हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती हैं। काइमीराज को हम रेड फिश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड फिशेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका, कॉन्डिक्ट्रीज का, ठीक है। कॉन्डिक्ट्रीज का हमने जनरल कैरेक्टर देख लिया और क्लासिफिकेशन देख लिया। दो सब क्लासेस की, सेलिची और होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, सेलिची का दो ऑर्डर होते हैं। सेलिची का मीन होता है शार्क, तो मोस्ट ऑफ द शार्क जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और होलोसिफेलाई में जो काइमीरा फिश जो होती है, रेड फिशेज जो होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ऑर्डर स्क्वेलिफॉर्म और रेजिफॉर्म ऑर्डर पाए जाते हैं जिनके अंदर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे ऑस्ट्रिक्चीज जो है उसका क्लासिफिकेशन।